एसपीजी के नेता ने जब ये बात कही थी कि स्वाति मालीवाल जी का मुद्दा है जो इतना बड़ा नहीं है, और आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि स्वाति मालीवाल ने जो बात कही होगी, क्या उनके शब्द सही होंगे? आप होंगे पे क्यों जा रहे हैं? किसी के साथ ऐसा हुआ, आपको थोड़ा भी मतलब ऐसा फील होना चाहिए कि किसी लड़की के साथ हुआ। आप इसको पॉलिटिक्स से कनेक्ट कर रहे हैं। इन्हीं की जगह कोई आम लड़की होती है और कोई और होता तो आप मतलब फीमेल की सेफ्टी के लिए कुछ नहीं करते। वोट मांगने के लिए आप लोग इतना करते हैं, लेकिन किसी पार्टी को जब वो जीत जाएगी तो फीमेल की सेफ्टी के लिए आप लोग कुछ नहीं करेंगे। कि सर एक तरफ जो वर्तमान सरकार है वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को इतने बड़े पद पर सम्मान दे रही है, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आवास में जो कि एक सामान्य जगह नहीं होती है, राज्यसभा सांसद के साथ अपमान किया जा रहा है। तो हम कैसे मान लें कि एक सामान्य जगह पर, एक तरफ मुख्यमंत्री आवास, एक सामान्य जगह पर आपकी सरकार आने के बाद कैसे सुरक्षित सामान्य महिलाएं रहेंगी? सामान्य महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी? भाई ने पूछा महिला सम्मान कौन सी पार्टी ज्यादा करती है। उत्तर प्रदेश में हम 62 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस वर्तमान चुनाव में लोकसभा में हमने 11 महिलाओं को टिकट दिए हैं। इनकी पार्टी 75 सीट पर चुनाव लड़ रही है। 75 सीट पर 6 महिलाओं को दिए। महिला आरक्षण के खिलाफ रही है। ये दोनों भाई बहन आपकी डिबेट होने नहीं देंगे। ये आज कुछ तय करके आए हैं, कहीं सुपारी लेके आए हैं, ये चिल्लाएंगे। ठीक है, अगर चिल्लाने से काम चलता था चिल्लाओ। ठीक है, ओके 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 ओके। शाजिया इल्मी और विवेक जी भी इंतजार कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ किस तरह का नजीर है। बीजेपी भी पॉलिटिक्स कर रही है? क्या बीजेपी ने कहा, आप बताइए, क्या बीजेपी ने कहा स्वाति मालीवाल को कि वो सीएम आवास में जाएं? क्या बीजेपी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल इस तरह का आदेश दें? क्या बीजेपी ने कहा स्वाति मालीवाल से कि इसको जाकर बाद में रिपोर्ट लिखवाओ? क्या बीजेपी ने कहा स्वाति मालीवाल को कि दुनिया को बताओ कि किस तरह से तुम्हें घूसे मारे गए हैं, किस तरह से तुम्हें मारा? ठीक ठीक है, ओके ओके। विवेक जी बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है। जो हुआ अनफॉर्चुनेट था। हमने यहां पे वीडियो को देखा, वीडियो में स्वाति मालीवाल की भाषा को भी सुना ना हमने, उन अपशब्दों को भी किसी सुना। महिला को पेट में लात मारोगे, बहुत अच्छी बात है। वो क्या करेगी? वो क्या करेगी? कैसे? सुन लीजिए, सोचिए, आपने सुना? सुन लिया? सत्य जी देखिए किस एक तरह महिला से पैनल पे उनको बोलने दीजिए 10 सेकंड। स्वाति मालीवाल के कुछ अपशब्द जो सुनाई भी नहीं दिए, क्योंकि मुझे मालूम भी वो अपशब्द क्या है। नहीं शब्द आपको सब पता है। आपको मुझे तो मैं बता दूं कैसे सुनने को सुनिए, बताऊंगा। अगर वो अपशब्द का इस्तेमाल बैठे हैं पीटने के बाद मुझे बोलने दीजिए। सीसीटीवी कवरेज किसी ने देखा नहीं है? सोचिए, अभी तक कुछ अभी प्रूव नहीं हुआ है। स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है। ये कह रहे हैं स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है। ये कह रहे हैं स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है। क्या आपको लगता है स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है? टिकट देंगे? क्या आपको लगता है? नहीं, अमीश जी, इन सबसे पूछिए, क्या आपको लगता है स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है? हाथ खड़ा करिए। आपको क्यों लग रहा है स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है? अगर तो एक व्यक्ति हाथ नहीं खड़ा कर दीजिए। स्वाति मालीवाल सच बोल रही है। कितने लोग हाथ खड़ा करेंगे? जब तक ये देखिए, ऐसे लोग हैं उस महिला के खिलाफ बोल रहे हैं जिस महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, विक्टिम शेमिंग कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। आप पूरी तरह से निर्लज हैं, आप पूरी तरह से बेशर्म हैं। आप पॉलिटिक्स कर रही हैं। देखिए, ये आप शब्दों का प्रयोग जो करना है करें। बार मैं करूंगी। आपने महिला के बारे में क्या कहा? आपकी पार्टी सुन लीजिए। 30 सेकंड। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ मैंने कभी अपशब्द नहीं यूज करे। जब इसी स्वाति मालीवाल को पीटा था जंतर मंतर पे, और उसी ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया है। बेशर्मी है कि नहीं है? पूछिए। वो ब्रिजभूषण शरण सिंह उसके बेटे को टिकट दिया है। बेशर्मी है कि नहीं है? और यहाँ अभी कुछ प्रूव नहीं हुआ है। प्रूफ नहीं हुआ है। होने दीजिए पहले। नहीं हुआ है। लेकिन आपने बोला प्रूफ नहीं हुआ है। आपकी बात सही है, कुछ प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन ये भी प्रूफ नहीं हुआ है कि वो अगर एक महिला को पेट पे लात मारी जाए, उसकी छाती पे लात मारी जाए, उसके नहीं सर, सुनना पड़ेगा सर। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं आप सबसे। सुनना पड़ेगा सर, सुनना पड़ेगा। हाथ और ये भी नहीं कहा जा सकता कि जिस महिला की शर्ट के बटन तोड़ दिए जाए, जिसकी चेस्ट पे लात मारी जाए, पेट पे लात मारी जाए, उसके बॉडी के निचले हिस्से पे लात मारी जाए, वो लड़की क्या, वो महिला क्या कहेगी? अगर वो बोलेगी, वो गाली नहीं निकालेगी तो क्या करेगी वहां पर? उसको गाली के नाम पर आप जज कर रहे हैं। आपको मैं माफी के साथ ये बात बोल रहा हूं, आप में से किसी को एक पड़ जाए ना तो खटाक से गाली निकलेगी। 7 थप्पड़ मारे उस लड़की को जो वो कह रही है एफआईआर में। क्या ये बात क्या? ओके क्या कहना चाहते हैं? मैं ऑडियंस को सुनना चाहूंगा। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या खड़े होके बोलिए।
क्या अरविंद केजरीवाल इतनी हिम्मत रखते हैं कि जब तक आरोप साबित न हो तब तक के लिए विभव कुमार को सस्पेंड कर दें, उन पर कोई कार्रवाई करें? जी जी, देखिए इंडिया, क्योंकि ये देखिए आप मालीवाल और बवाल का मामला चल रहा है, लेकिन एक और बयान है जो अखिलेश जी का बड़ा वायरल हो रहा है, और वो जो बयान है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो पॉलिटिकल बयान है, और उस बयान के अंदर अखिलेश जी की ने एक चिंता जाहिर करी है। सुनते हैं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने क्या कहा है। पहले जो गोली मिलती थी पैरासिटामोल बुखार की गोली, कितने एमजी की थी? 500 एमजी की थी, उसमें बुखार ठीक होता था। बताओ बीजेपी ने घोटाला किया नहीं किया? 500 एमजी में बुखार उतरता था, आज 650 में नहीं उतर रहा। सर अब मतलब बुखार की गोली में भी बीजेपी घोटाला कर रही है, मतलब बीजेपी को हर चीज के साथ अगर आप लोगों ने जोड़ना है, बीजेपी बुखार की गोली में भी घोटाला कर रही है। पहले 500 एमजी में बुखार उतर जाता था, अब 650 एमजी में नहीं उतर पा रहा। मतलब मैं समझने की कोशिश नहीं कर रहा कि ये इस बयान का तात्पर्य क्या है, प्लीज समझाइए। कई बार जो बहुत गंभीर बातें होती हैं वो देर से समझ में आती हैं। जी, जब हमारे नेता ये कह रहे थे वैक्सीनेशन हो रहा था कि इस वैक्सीन का ट्रायल पूरा नहीं हुआ और मैं तो ये नहीं लगवाऊंगा, तो बहुत मजाक उड़ाया गया उनका, और आपने भी अपने शो में उड़ाया, सबने उड़ाया। लेकिन आज हमारे नेता सही सिद्ध हो रहे हैं। मैं बिल्कुल मजाक नहीं उड़ा रहा, वैक्सीनेशन के मैं तो बाद जो तात्पर्य पूछ रहा हूं दिक्कतें भाई। हुई वो इसलिए हुई कि उसका तीसरा ट्रायल पूरा नहीं हुआ था, और वो इलेक्ट्रल बॉन्ड लेने के चक्कर में इन्होंने जल्दी में वो वैक्सीन लगवा दी। जहां तक बुखार की बात है, बुखार में दवाई दी जाती है पैरासीटामोल। ये किसी भी डॉक्टर से पूछ लो, पहले पैरासीटामोल 500 एमजी में आती थी, अब 650 एमजी में आ रही है डोलो के नाम से। का बुखार ना उतरे तो वो भी मोदी जिम्मेदार है, इन्होंने किया क्या? उसके लिए भी नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। मैं बता रहा हूं क्यों जिम्मेदार है। हाँ। मोदी जी ने हमारी खाद की बोरी से 10 किलो खाद निकाल लिया। जैसे पार्ले जी करता है नहीं, पहले 10 बिस्कुट आते थे, फिर 8 करे, फिर 7 करे, फिर 6 करे, अब 5 बिस्कुट का पैकेट आता है। मतलब मैं एक सेकंड, अब आपने भी बात की बोरी से सर बहुत गंभीर विषय है अमित जी, हो सकता है इन बच्चों को पता ना हो। खाद की बोरी का रेट ना बढ़ा के 5 किलो यूरिया निकाल लिया, फिर 5 किलो और निकाल लिया, अब 40 किलो की बोरी आती है, पहले 50 किलो की एक आती थी। सेकंड, ये मोदी जी ऐसे खेल खेलते रहते हैं। पार्ले जी के बिस्किट में बिस्किट कम हो जाए तो मोदी जी जिम्मेदार हैं। बुखार अगर 500 एमजी से पहले उतरता था, अब 650 एमजी से उतर रहा है, तो नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। एक सेकंड, इस समय पारा 45 डिग्री पहुंच रहा है, उसके लिए भी नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी जी बेहद, ये जो सांस चल रही है, ये जो सांस रुक रही है, ये जो सांस उखड़ रही है, हर चीज के लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। मैं मानता हूं, कहां से बचिएगा? अब मान- पैरासिटामोल पे लेके आइए जवाब। नहीं, मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी बेहद जिम्मेदार प्रधानमंत्री रहे हैं पिछले 10 सालों से। 370 खत्म करके कश्मीर में शांति आई, मोदी जी जिम्मेदार है। क्या दिक्कत है इसमें? कोरोना पर हमला किया, उसको कंट्रोल किया, भारत को इकोनॉमी में 5वें स्थान पे ले गए, मोदी जी बिल्कुल बहुत जिम्मेदार है। क्या दिक्कत है इसमें? 33% महिलाओं को ताकत दी, कहा कि तुम संसद पहुंचना, विधानसभा पहुंचना, मोदी जी जिम्मेदार है। क्या दिक्कत है इसमें? आप एक बात समझिए, उन्होंने अच्छा, पर एक आपने इतनी जिम्मेदारी बता दी। एक सेकंड, लेकिन ये बताइए, ये पैरासिटामोल वाला मामला, ये क्या घोटाला है पैरासिटामोल का? ये क्यों नहीं 500 एमजी पे बुखार उतर रहा है? बिल्कुल मानता हूं, इस बात का सबूत है कि मुलायम सिंह जी के बहुत बेहतर सुपुत्र हैं, उनका सबूत दे रहे। मुलायम सिंह जी भी ऐसी इसी बयान दिया करते थे, उनको समझ नहीं आता, वैक्सीन बता दिया, भाजपा का वैक्सीन है। इंजीनियरिंग का स्टूडेंट इस तरह का बात कर रहा है तो क्या बोलूं मैं, उनको हंसी आती है अखिलेश यादव जी पे। विवेक भाई देखिए, कुछ बातें करनी भी चाहिए। आपको रिसेंटली बुखार हुआ था तो 500 एमजी पे उतरा था, 650 एमजी की गोली से उतरा था। एक सेकंड भाई, हमारी वाइफ जो हमें खिला देती है, हमारी बीवी जो खिला देती है, अपने आप बुखार उतर जाता है। चलिए, चाहे वो 500 का हो, अब इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन देखिए, मैं एक लाइन में कहना चाहता हूं, ये बुखार 500 एमजी पे उतरे, 650 एमजी पे उतरे, अरे गोली वाले को पकड़िए। नरेंद्र मोदी जी को अगर पैरासिटामोल के मामले भी पकड़ेंगे तो और बेहतर मामले जिन पे पकड़ सकते हैं। ओके। अखिलेश यादव की बात में सच है। दरअसल जब से मोदी जी आए हैं, उनका जो सरदर्द होता है उसकी तीव्रता इतनी बढ़ गई है कि 650 की गोली से भी उनको सरदर्द नहीं जाता है। पॉइंट। ये मोदी जी की ताकत है। ऐसा है क्या? फिर तो 2024 के 4 जून के बाद कहीं 650 प्लस 650 यानी 1300 एमजी की गोली ना खानी पड़ जाए। पड़ेगी, जरूर पड़ेंगे। मेरा आपसे सवाल है, आपने अभी जो ये घटना हुई है मालीवाल जी के साथ, ये काफ़ी शर्मनाक घटना, ये मैं मानता हूँ।
आपने अभी कहा कि हमारी बहनों के साथ अगर कुछ भी ऐसा होगा तो मैं अपनी जान दे दूंगा। हाथरस कांड हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, मणिपुर कांड हुआ, हमारी बहनें जनता मंत्र पर 2-3 महीने बैठी रही, तब आपने ये क्यों नहीं बोला कि मैं जान दे दूंगा? ठीक है, आपका पॉइंट जब हाथरस का कांड हुआ था मैं कोविड से अस्पताल में जूझ रहा था। रुक जाइए, अरे वही जान दे देते, अस्पताल का वही जान दे देते, गलत है सर। और मैंने फेसबुक पर योगी सरकार पर सवाल नहीं उठाए, करारा हमला किया कि गलत हुआ है, वो गलत था जो हाथरस में हुआ है। बृजभूषण के खिलाफ बोला, जो भी हुआ महिला पहलवानों के साथ गलत हुआ है। महिला हिंसा पर इस देश में कहीं भी कुछ है वो गलत है, आप क्यों नहीं गलत बोलते? एक पॉइंट है, देखिए मैं इस बात का साक्षी हूं कि बृजभूषण वाले मामले के ऊपर सत्यप्रकाश जी ने आवाज उस समय भाई साहब अलग थे, एनडीए से आवाज तो उठाई थी, उस समय अलग थे। हमेशा ये तो हम बोलते उनके बात साथ है, भी रहेंगे, गलत ये तो बात हम गलत बोलते बोलेंगे। रहते हैं। अच्छा, जिस दिशा चले जाएंगे उधर का बचाव तो करने अभी लगते हैं। अच्छा मतलब अभी आप आपको स्वाति पता मालिवाल ही नहीं विषय फिर- का बचाव कर रहे हैं। हम साथ है साथ स्वाति मालिवाल बहुत के। सारे मुद्दे एक बार भी हमने पर बचाव नहीं किया। ठीक है, ओके। हम उस मामले में सवाल बिल्कुल अलग सवाल नहीं है। सवाल और किसका सवाल है? ऐसे पार्टी समाजवादी पार्टी जिनके समय में गेस्ट हाउस कांड होता है, अच्छा, मायावती जी वाला। मुख्यमंत्री के साथ होता है, तो क्या वो निंदनीय नहीं था? वो निंदनीय नहीं था। देखिए, एक लगातार ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं। गेस्ट हाउस कांड मायावती जी के साथ जो हुआ था, तब शायद भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ना होते तो मायावती जी की जान नहीं बचती। ये मायावती जी ने कहा। जयप्रदा का इंसिडेंट है, आजम खान ने उनके अंडरगारमेंट की बात करी। मुझे ये बोलते हुए दुख हो रहा है, लेकिन करी। क्या आपको लगता नहीं है कि ऐसे विषय के ऊपर, इस ऐसे विषयों के ऊपर संवेदनशीलता से बयान देने चाहिए हर किसी? गेस्ट हाउस कांड जो था वो एक राजनीतिक घटना थी, सरकार गिराने बचाने की लड़ाई थी। जो भी था, एक मायावती जी के साथ वो क्या सही था वो हुआ था जो, और उसे भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा चढ़ा के तूल दे के पेश किया था। भारतीय जनता पार्टी की गलती है। ओफो, यानी कि सांस भी बेचारे ले रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से ले रहे हैं। राजकुमार भाटी जी, मैं आपको बहुत सम्मान करता हूं, आप बहुत सीनियर नेता हैं। मायावती, बीजेपी ने नहीं बोला था, मायावती जी ने पब्लिकली बोला था कि अगर बीजेपी के नेता नहीं होते, और बीजेपी उनकी विरोधी थी, लेकिन उन्होंने फोन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के किया था, अगर बीजेपी के नेता नहीं होते तो मैं आज जिंदा खड़ी नहीं होती। ये मायावती का ऑन रिकॉर्ड बयान है। अमीश जी, आप पत्रकार हैं जी, आपको ये अच्छी तरह पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी ही उस सरकार को गिराने का षड्यंत्र रच रही थी। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बहन जी अपने विधायकों को बंधक बना के गेस्ट हाउस में बैठी हुई थी। उनमें से आधे से ज्यादा विधायक समाजवादी पार्टी के साथ आना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जबरन रोका हुआ था। उन विधायकोों को लेने के, और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मायावती के साथ बदसलूकी कर दी। नहीं, अगर नहीं करी थी कि नहीं करी थी? किसी भी बहन बेटी के साथ